हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए उदय प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। ऊधव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो कौन न पठयो, तुम हो बीच बुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सौ कही लई हम नहीं हम सही के, हम सौ कह लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने, कहे अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट कहे करो पहचाने, साच कहूँ तुमको अपनी सो, बूझत बूझत बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने को मुस्काने। चलिए शब्द अर्थ देखते हैं। पठायो माने भेजा है, आयाने माने अज्ञानी, दिगंबर दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं अर्थात नग्न, मष्ट करो अर्थात चुप हो जाओ, सौ माने सौगंध, निदाने माने आखिर में, नेको माने कुछ। प्रस्तुत पद में गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ने शायद कोई मजाक किया है, कोई उपहास किया है, या तुम मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हो जो कृष्ण का संदेशा लेके आए हो। कृष्ण कभी नहीं कह सकते कि हम योग साधना करें, ठीक है। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, कि हे उद्धव जाओ हम तुम्हें जानते हैं, है ना। उद्धव हम तुम्हें अच्छी से तरीके से जानते हैं, भली प्रकार से हमने तुम्हें पहचान लिया है, हम जानते हैं। श्याम तुम्हें हो कौन पठायो, तुम्हें श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि तुम्हें श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। तुम हो बीच बुलाने, तुम बीच में अपना कोई रास्ता भूल गए और इधर आ गए हो भटकते हुए, है ना। कृष्ण ने तुम्हें नहीं भेजा है, तुम रास्ता भटक के इधर आ गए हो, बीच रास्ते से इधर आ गए हो, तुम रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, तुम ब्रज नारियों से योग साधना की बात कर रहे हो और ये बात कहते हुए जरा भी तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, वैसे तो तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत विवेकशील हो, ऐसे भय आने, लेकिन मैं तो तुम्हें अज्ञानी समझती हूँ जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, योग साधना की बात कर रहे हो, तो ये कोई ज्ञानी नहीं करता। हम सो कह लई हम सही के, जिए जुन गुण लेऊ सयाने, हमसे तो तुमने योग साधना की बात कह ली और हमने सहन कर लिया, लेकिन ब्रज में किसी अन्य गोपी से इस तरह मत कहना, वो सहन नहीं कर पाएगी। कहे अवला कह दशा दिगंबर, कहाँ तो हम अवलाएँ ब्रजवासी नारियाँ और कहाँ दिशा दिगंबर अर्थात दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात नग्न अवस्था जो होती है। तो कहाँ हम अवलाएँ, कहाँ तुम दिशा दिगंबर की बात कर रहे हो। मष्ट करो पहचाने, मष्ट नहीं चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम चुप हो जाओ, तुम उपहास कर रहे हो। साँच कहो तुम कहो अपनी सो, गोपियाँ कहती हैं कि सच सच बताओ, तुम्हें तुम्हारी सौगंध है। बूझत बात निदाने, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना, तुम्हें अपनी सौगंध है, कसम है। सूरदास जी कहते हैं कि सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने को मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि तुम्हें तुम्हारी सौगंध है, तुम एक बात मुझे बता दो, जब श्याम अर्थात कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो उस समय जरा भी मुस्कुराए थे, तुम्हें यहाँ भेजते समय जरा भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी क्या, वो थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे, बस ये बात मुझे बता दो। ये ज़रूर कोई उपहास किया है मेरे साथ, कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ गोपियों की तर्कशीलता और आक्रोश का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। गोपियाँ अपनी तर्क शक्ति से उद्धव को परास्त कर देती हैं और गोकुल आने के उनके उद्देश्य को ही समाप्त कर देती हैं। यहाँ नारी जाति के सौगंध खाने और खिलाने का स्वभाव यथार्थ अंकन हुआ है। भाषा सरल सरस ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद गेयपद, रस श्रृंगार, अलंकार दशा दिगंबर में अनुप्रास, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति व्यंजना की प्रधानता, भाव साम्य, प्रेम के समक्ष ज्ञान ध्यान व्यर्थ है। कवि कोलरिज ने भी लिखा है कि समस्त भाव विचार व सुख प्रेम के सेवक हैं।
उम्मीद है बच्चों आपको ये पद समझ में आया होगा। आगे भी ऐसे पद देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।